हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पांचवी खुराक देने की घोषणा की है। ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पांचवी खुराक देने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या ऑनलाइन टेस्ट देना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये में प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा ये सारी सुविधा आप ले सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। तो हाल ही में ICC T20 महिला विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है। ऑप्शन है लद्दाख, मनाली, गुलमर्ग या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गुलमर्ग। तो हाल ही में गुलमर्ग में भारत पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेज़बानी करेगा। ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, भारत। तो हाल ही में भारत देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेज़बानी करेगा। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश भारत बना है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। U19 वोमेंस T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश भारत बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व कप की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शन है लक्ष्मी सिंह, नताशा पेरियाना एगम, समिका रवि या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नताशा पेरियानाए गम। तो हाल ही में
नताशा पेरियानाइगम को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बना है? ऑप्शन है मोबीक्विक, गूगल पे, पेटीएम या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए मोबीक्विक। तो हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप मोबीक्विक बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी गिरिराज सिंह। तो हाल ही में गिरिराज सिंह ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? ऑप्शन है राखी कपूर, समीका रवि, सलमान रुश्दी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी सलमान रुश्दी। तो हाल ही में सलमान रुश्दी ने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है। मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है। मनसुख मांडविया ने ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। शुभ्रा गुप्ता ने अपनी नई पुस्तक इरफान खान या लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी के द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ हिमाचल प्रदेश निकेतन का शिलान्यास किया है? ऑप्शन है दिल्ली, शिमला, धर्मशाला या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए दिल्ली। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हिमाचल प्रदेश निकेतन का शिलान्यास किया है। न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक और ईवी नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, राजस्थान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी पंजाब। तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने नई औद्योगिक और ईवी नीति को मंजूरी दी है। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है। पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्ममयी पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्ममयी पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तरह के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तमिलनाडु ने कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए
पैनल का गठन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए बीज खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन है फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए बीज खाता लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ग्रेटर नोएडा। तो हाल ही में ग्रेटर नोएडा के 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है NTPC, BPCL, HPCL या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, NTPC। तो हाल ही में NTPC ने लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन है अजमेर, हैदराबाद, अहमदाबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अहमदाबाद। तो हाल ही में अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक अहमदाबाद में शुरू हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अगले 2 वर्ष में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में मंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणबीर कपूर या इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट जरूर रखिए, इसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।